24 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पिछले 2 दिन पहले जो है एक महिला कांस्टेबल की पटना में मौत हो गई थी हुई है। आपको बता दें कि इसी घटना को लेकर जो है अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और अब इस घटना को जो है ज्योति मौर्य की कहानी से जोड़ा जा रहा है। क्या है ये बड़ा खुलासा, आपको बताएंगे इस वीडियो में। पटना जंक्शन के पास 2 दिन पहले एक होटल में महिला कांस्टेबल की हुई हत्या की परतें अब खुलने लगी है। हत्या की जो वजह सामने आ रही है उसे पढ़ने के बाद आप यूपी के ज्योति मौर्य केस को भूल जाएंगे। कांस्टेबल की हत्या की कहानी भी लगभग वैसी ही है जैसा कि ज्योति मौर्य मामले में सामने आई थी। यहाँ भी एक पति अपनी जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, उसे इस काबिल बनाता है कि वह नौकरी कर सके और नौकरी मिलते ही पत्नी का संबंध किसी दूसरे से बन जाता है। बता दें होटल के कैमरे में कांस्टेबल शोभा कुमारी की हत्या का आरोप उसके पति गजेंद्र कुमार पर लगा है। बताया जा रहा है कि गजेंद्र ने शोभा के साथ प्रेम विवाह किया था। ये प्रेम विवाह भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। गजेंद्र कोचिंग में पढ़ाने का काम करता था, जहां 4 साल पहले जहानाबाद में शिक्षक गजेंद्र कुमार से ट्यूशन लेने मृतका शोभा आती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्रेम विवाह कर लिया। पहले से पकड़वा विवाह के शिकार हो चुके गजेंद्र और शोभा के रिश्ते को परिवार ने भी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई जो अभी 3 साल की है। बता दें इस दौरान बिहार में बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में महिला सिपाही की भर्ती निकलनी शुरू हुई। गजेंद्र ने अपनी पत्नी को सिपाही भर्ती के प्रोत्साहित किया और अपनी 5 कट्ठा जमीन बेचकर शोभा की पढ़ाई पूरी कराई और सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी की। किस्मत से शोभा की नौकरी लग गई और वो सिपाही बन गई। यहीं से पूरी कहानी बदलने लगी और पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे की एंट्री हो गई। बता दें आरोपी पति गजेंद्र के घर से उसकी डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। पत्नी शोभा के एक एसएसबी जवान से प्रेम प्रसंग की कहानी लिखी हुई है। गजेंद्र ने डायरी में लिखा है कि मेरी पत्नी शोभा कुमारी का प्रेम चल रहा है। उनका नाम धीरज कुमार है जो सीतामढ़ी रूणी सैदपुर का रहने वाला है। ये एसएसबी में जॉब करता है। इसका ट्रेनिंग भोपाल में चल रहा था। दोनों मिलकर हमको धमकी देता था कि हम शादी कर लेंगे। बार बार टॉर्चर करता था। बोलती थी कि आपके पास हम नहीं रहेंगे, धीरज से शादी करेंगे। ज्यादा टॉर्चर हमको किया जाएगा तो आपको गोली मार देंगे। वहीं गजेंद्र ने पत्नी और उसके लवर धीरज कुमार का नंबर भी लिखा है। गजेंद्र ने लिखा कि 29 जून को इस लड़के के साथ घूम रही थी। मेरे घर 1 जुलाई आई थी। साथ ही एक नंबर मेंशन करते हुए लिखा कि मेरे नाम का सिम पत्नी ने रखा था। उसे वह डेहरी ट्रेनिंग सेंटर पर छोड़ दी है। उसी सिम से धीरज कुमार से बातचीत होती थी। बता दें पत्नी शोभा की बेवफाई से परेशान जो आरोपी है यानी कि शोभा के पति वो डिप्रेशन की दवाई लेने लगे, जिसके बाद एक दिन उसके दोस्त ने पूछा कि डिप्रेशन की दवा है, तुम क्यों खा रहे हो। काफी कुरेदने के बाद उसने अपना दर्द बयां किया। उसने बताया कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। जब सिपाही की ट्रेनिंग ले रही थी उसी दौरान सीतामढ़ी के धीरज कुमार से उसका संबंध बन गया। धीरज कुमार एसएसबी में जॉब करता है। मेरे डिप्रेशन का कारण वही लड़का है जिसके कारण मेरी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। बता दें शोभा के ससुर रामाश्रय यादव ने बताया कि मेरे बेटे गजेंद्र ने लव मैरिज किया था। उसने ही लड़की को पढ़ाया लिखाया और खेत बेचकर नौकरी भी लगाई, लेकिन कुछ दिनों से दोनों में अनबन चल रही थी। अपने मन से शादी की थी। हमसे ज्यादा बात भी नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि हम लोग अलग रहेंगे। इसके बाद हम लोग अलग रहने लगे। पिता ने कहा कि हमारे 2 लड़के हैं और दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया था। आरोपी के पिता ने कहा कि उसके और उसकी पत्नी में क्या बातचीत होती थी इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि घटना ये है कि गजेंद्र जो देसी कट्टा लेकर होटल पहुंचा और उसी कट्टे से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो देखा किस तरीके से जहां 2 दिन पहले ही महिला कांस्टेबल की मौत हो गई थी, वहीं पर अब पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा जो है ये चौंका देने वाला खुलासा है, जहां ये पता चलता है कि
जिस पति ने अपनी जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसी पत्नी ने किसी और की वजह से अपने ही पति को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से डिप्रेशन में गया पति अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।